हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में कुछ टिप्स बताने वाला हूं। स्टूडेंट, आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि सर किस प्रकार से पढ़ाई किया जाए, बचे हुए समय में हम कैसे पढ़ाई करें, मैनेज कैसे करें, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें ताकि हम अच्छे परसेंटेज ले आएँ। तो सबसे पहले बात आपके मन में फीड होना चाहिए कि आखिर में एग्जाम होगा कि नहीं। जब तक आपके मन में ये चलता रहेगा कि एग्जाम नहीं होगा, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आप अपने मन में ये फीड कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि जी हाँ एग्जाम होने वाला है। अब आप कहोगे सर कि मार्च में या मार्च के बाद होगा या कि जून जुलाई में होगा। यदि आप जून मानकर चलोगे तो ध्यान रखना कि आप पढ़ना आज से बंद कर दोगे। क्यों? कारण यही समझोगे कि अभी तो 7 से 8 महीने हैं, जून में पेपर होगा, हमको पढ़ाई नहीं करना है। लेकिन प्यारे भाई, यदि आप समझ के चलो कि हाँ मार्च में पेपर होना है और इस स्तर से आप इतना समझ लोगे कि मार्च में पेपर होना मतलब मात्र हमारे पास 4 महीने टाइम है। अब 4 महीने टाइम को हमको कैसे मैनेज करना है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। अब इस स्थिति में आप कम समय को ध्यान में रखते हुए यदि आज अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करते तो डेफिनेट रूप से पढ़ाई कर सकते हो। सिंपल एक उदाहरण ले लो कि यदि पेपर हो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि 10 दिन से जो पढ़ रहे हो याद नहीं होता, लेकिन सुबह यदि पेपर होता है तो आपको तुरंत याद हो जाता है। इसलिए अपने माइंड में सबसे पहला बात ये तो फीड कर लीजिए कि पेपर मार्च में होगा, ये अपने मन में सोच लीजिए। और स्टूडेंट, आपका पेपर कब हो इससे मतलब नहीं, लेकिन आप ये सोच के चलिए कि मार्च में पेपर होगा और हमारे पास जो बचे हुए टाइम है उस पर हमको मैनेज करना है। इस स्तर पर आप 4 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात हम कर रहे हैं कि सभी बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कि बायोलॉजी, जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है, जिनका सब्जेक्ट मैथ है, इस पर फोकस कर रहे हैं। सभी बच्चों का यही ध्यान है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यही मैं देखते आ रहा हूं। सभी बच्चों का यही मतलब कहना कि सर हमारा ये सब्जेक्ट चल रहा है। लेकिन जो साइड में सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश, उसको कौन पढ़ेगा? उसको भी पढ़ना है। तो दूसरा बात यही सबसे पहली बात स्टूडेंट, ये टिप्स है आपके लिए कि आप अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हैं। एग्जाम तो होना डेफिनेट है, एग्जाम तो होना डेफिनेट है, 100% है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश बराबर ही महत्व रखता है जितना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आज आप 5 महीने से यूट्यूब या ऑनलाइन कहीं से कोर्सेज से या कि नोट्स से पढ़ाई कर रहे हो स्टूडेंट, लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी बायोलॉजी या मैथ्स पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश को ही छोड़कर रखे हो, तो वही आपका क्या बन जाएगा? एक बोझ बन जाएगा, वही आपका बोझ बनेगा और वही आप नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से मेरा कहना है कि हिंदी इंग्लिश ज्यादा नहीं, मात्र 1.5 घंटे हिंदी और 1.5 घंटे इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो। अब इनका टाइमिंग क्या होना चाहिए? हिंदी इंग्लिश पढ़ने का टाइमिंग क्या होना चाहिए? ध्यान रखना, हिंदी आपको शाम को पढ़ना है, हिंदी आपको शाम को पढ़ना है 6 से 7। जैसे आप शाम को इवनिंग टाइम में बैठते हैं चाय पी करके, तब इसके बाद हिंदी पढ़ लें। सिंपल तरीका, हिंदी में क्या है, ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता। हाँ, इंग्लिश आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है? तो इंग्लिश आपको स्टूडेंट 4 बजे उठ रहे हैं तो चलिए 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, अच्छा 5 बजे भी नहीं उठ पा रहे हैं तो 6 बजे उठ रहे हैं, तो 6 से 7 1 घंटे इंग्लिश, डेली 2 से 3 क्वेश्चन तैयार करो, डेली 1 से 2 ग्रामर तैयार करो। ऐसे ऐसे करके आप 2-3 महीने में अच्छे परसेंटेज बना सकते हो, पूरे नंबर ला सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट, 1 महीने में यदि आप प्रतिदिन 2 क्वेश्चन तैयार करते हो तो 60 क्वेश्चन 1 महीने में तैयार होंगे, 4 महीने में 240 क्वेश्चन तैयार होंगे। सोच के चलो 240 क्वेश्चन टोटल होंगे। कैसे याद कर लोगे? सिंपल, मात्र 2 क्वेश्चन तैयार करके। लोग सोचते नहीं है, बोझ बनाते जाते हैं, बोझ बनाते जाते हैं, और एक दिन में ऐसा होता कि पूरा चैप्टर ही याद नहीं रहता, एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं रहता। ऐसे में फिर नहीं बन पाता। तो आप थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, 1 घंटे डेली दो। मैं नहीं कहता हूं कि आप 18 घंटा मेहनत करो। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप यदि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर सब्जेक्ट 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, 1 घंटे भी यदि मैनेज कर रहे हो इस स्थिति में, फिर भी आप अच्छे परसेंटेज बना सकते हो। बस मैनेज होना चाहिए। ये नहीं कि स्टूडेंट आप लोग पढ़ाई करते हो साथ में आपका दूसरा अप्रेंटिस मतलब दूसरा आपका अवांछनीय कारक आपके पास है और बातें कर रहे हो। यदि घर फैमिली में हो यदि स्टूडेंट, तो आप लोग अलग से एकांत में बैठकर पढ़ाई करो। यदि साथ में हो है ना, तो वहां पर ध्यान बढ़ जाता है। तो ये तीसरा चीज यही है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई के साथ साथ आपके आसपास है क्या, आप कर क्या रहे हैं। तो यदि आपके पास मोबाइल भी है, कोई क्रिकेट भी देख रहा है, कोई सीरियल भी देख रहा है, कोई मूवी भी देख रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं गारंटेड कहता हूं यदि आप 1 घंटे पढ़े तो केवल 20 मिनट की पढ़ाई मानी जाएगी। क्योंकि 1 घंटे में 40 मिनट तो आपके ध्यान उधर ही बढ़ जाएंगे, पढ़ोगे फिर भी ध्यान रहेगा उधर। इसलिए एकांत में आप पढ़ाई करो। चलिए, ऑनलाइन पढ़ाई करते समय मोबाइल चलाएं, अन्यथा आप मोबाइल साइड में रख दें। ध्यान रखना, ये सारे टिप्स है स्टूडेंट आप लोगों के लिए, आपका हेल्प होगा इन सारे टिप्स से। तो इतना ध्यान रखना, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल को साइड में कर दो, मोबाइल को साइड में कर दो बिंदास, है ना। जब ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो कोई बात नहीं है, बाकी आप साइड में कर दो, ठीक। सबसे बड़ी बात यह होता है, बच्चों को याद नहीं होता कि सर हमें याद नहीं होता, कारण क्या होता, हम क्या करें?
हम क्या करें, हम कैसे करें कि याद हो जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको एक बार पढ़ने से सब याद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। कारण सिर्फ इतना होता है कि कुछ बच्चे बेसिक से पढ़ते चले आ रहे हैं, उनको एक बार में समझ में आ जाता है, और कुछ बच्चों को बेसिक ही क्लियर नहीं रहता, उनको 1000 बार समझा दो फिर भी समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, किसी शब्द का अर्थ नहीं पता है, अब अर्थ नहीं पता है तो उसको रटना पड़ता है, उसको समझना नहीं पड़ता, उसको रटना पड़ता है कि ये जाना है जाना है जाना है। अब जाना क्या, मिस जाना क्यों जाना, ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन जिसको पता है कि जाना मतलब क्या होता है तो वो चीज उसे रटना नहीं पड़ता, मात्र एक बार में समझ जाता है। सिर्फ फर्क इतना रहता है। इसलिए आप लोग बेसिक से यदि पढ़ें तो आप आसानी से कर पाओगे। जी हाँ, तो यदि ये एक बार में याद नहीं होता तो 2 बार तैयार करो, 3 बार तैयार करो। जी हाँ, पढ़ने के बाद स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि खुद रिमेंबर याद कर, मतलब माइंड में रिमेंबर करना है, याद करना है। जैसे आपने पढ़ लिया गॉसेस थ्योरम, आपने पढ़ लिया एक मतलब सीसी का या कैरेक्टर सर्टिफिकेट एप्लीकेशन। अब आप सोते समय मंथन करो कि हमने जो पढ़ा तो क्या याद है, हमको याद है क्या, और याद है तो कितना याद है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको मेंटेनेंस करना है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखो, मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, क्योंकि आप यदि छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखोगे तो आगे चलकर आप नहीं कुछ प्राप्त कर सकते हो, ना तो अच्छी रिजल्ट पा सकते हो। तो आशा और उम्मीद है स्टूडेंट छोटा सा वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।